आपके अपने YouTube चैनल स्टेट बोर्ड पर आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं विभाज्यता के नियम। सबसे पहले बाबू ये बता देना चाहते हैं कि विभाज्यता के नियम इसको जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर विभाज्यता के नियम नहीं जानते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको विभाज्यता के नियम का बहुत जरूरी है जानकारी, क्योंकि कटाने में सुविधा होता है। अगर विभाज्यता का नियम जानते हैं, जैसे मान लो आपको यहाँ पर दिया रहेगा 5 3 0 1 1 2 3 2, इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए और इसके बड़ा में दे दिया जाए आपको क्या हो। आप देखिए अब इससे कैसे पता कि कटेगा कि नहीं कटेगा। अब यहाँ देखो 32 है लास्ट, तो 32 4 से कट जाएगा। तो ये समझिए कि पूरा नंबर में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, कट जाएगा। तो कटा दो, सुविधा है। लेकिन मान लो अब यहाँ से कटाने चालू करे, पता चलेगा लास्ट में भी कटवे नहीं करेगा, तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगा। अगर ऐसे पता चल जाता है तो तुरंत क्या करेंगे, कटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, विभाज्यता के नियम जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, चाहे आप 10th क्लास में अभाज्य गुणनखंड निकालने को देगा, अभाज्य गुणनखंड निकालने को देगा, चाहे गुणनखंड विधि से कहेगा एलसीएम ज्ञात करने के लिए, तो उस कंडीशन में आपको जरूरत पड़ेगा विभाज्यता के नियम का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 2 से विभाज्यता के नियम। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो हम लोगों का रहेगा 2 से विभाज्यता विभाज्यता 2 से विभाज्यता के नियम। ध्यान दीजिएगा, 2 से विभाज्यता के नियम। तो ये तो बहुत इजी है, 2 से विभाज्यता के नियम कोई भी बता सकता है, बहुत इजी है। यानी कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक, जैसे मान लो यहाँ 5 3 2 0 4, इतना बड़ा एक नंबर ले लिया, यानी कि 53,204। ये बताओ 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों बाबू? क्योंकि लास्ट में क्या है 4। तो लास्ट में क्या क्या रहेगा कि ये 2 से कट जाएगा। तो लास्ट में अगर कोई इकाई अंक अगर 0 रहे, इकाई अंक क्या रहे यहाँ 0, तभी 2 से कटेगा। यहाँ पर अगर 2 रहेगा तभी 2 से कट जाएगा। इकाई अंक 4 रहे तभी 2 से कटेगा, 6 रहे या 8। मतलब इसमें से इकाई के जगह पर अगर कोई भी रहता है तो यह संख्या 2 से विभाज्य होती है। ध्यान रखना, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से यदि कोई भी एक आता है यहाँ पर, इसमें से कोई भी, तो ये संख्या 2 से विभाज्य होगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ गए कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो बहुत इजी है, कोई भी जानता है। अब हम लोग जानेंगे 3 से विभाज्यता के नियम। किससे? 3 से विभाज्यता के नियम जानेंगे बाबू। लिखेंगे 3 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबल रूल ऑफ 3। 3 से विभाज्यता का नियम, यानी 3 से कैसे पता चलेगा कि 3 से ही कटेगा कि नहीं। जैसे मान लो बाबू आपको एक नंबर दे रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा 1 0 0 2 2 4, इतना बड़ा नंबर दे दिए हम, यानी कि 10 0 2 24, ये बड़ा नंबर दे
नहीं कटेगा। तो जो लोग विभाज्यता का नियम नहीं जानेंगे वो 3 से भाग देंगे, अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो कहेंगे नहीं कटेगा। और जो लोग विभाज्यता का नियम जानते हैं वो भाग देंगे नहीं और ऐसे ही बता देंगे कटेगा कि। देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जो भी ये अंक दिया है ना, जो भी अंक दिया है सबको जोड़ दो। तो देखो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4। ध्यान दीजिएगा, 4 और 2 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 आ गया। अब बताओ बाबू ये 9 3 से कटेगा कि नहीं? तो 9 3 से कटेगा जो 3 का गुणज है, गुणज है। तो 3 से ही कटेगा, इसलिए इस संख्या में अगर 3 से भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर किसी संख्या के, ध्यान से सुनना, अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ अगर 3 का गुणज हो, 3 का गुणज मतलब 3 के टेबल में आए, 3 से कटने वाला आए, तो यह संख्या 3 से विभाज्य होती है। इसलिए यह संख्या 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। कोई डाउट? अब इसको लिख देंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 का गुणज हो, 3 के टेबल में आए, 3 के पहाड़ा में आए, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये 3 से कटेगा कि नहीं। इतना बड़ा नंबर लिख दिए, बताइएगा 3 से कटेगा कि नहीं कमेंट में। अब इसके बाद बाबू हम लोग जानते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। तो ध्यान देंगे 4 से विभाज्यता के नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम, ध्यान दीजिएगा 4 से विभाज्यता के नियम क्या है? सबसे बड़ी चीज यहां देखें, 4 से एक नंबर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 1 3 4 5 6 3 2 6, इतना बड़ा हम नंबर लिख दिए। अब हमको पता करना है कि ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, हमको पता करना है कि ये जो नंबर दिया है, इतनी बड़ी नंबर, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, बस इतना पता करना है। तो यहां ध्यान देंगे कि 4 से विभाज्यता का नियम है कि इसके अंतिम 2 अंक से बनी संख्या देखेंगे। अंतिम 2 अंकों से बनी क्या है संख्या? 64। अब बताओ बाबू 64 4 से कटेगा कि नहीं? 64 4 से कटेगा। तो जब 64 4 से कटेगा तो इस पूरा संख्या में अगर 4 से भाग दोगे तो ये 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अगर यहीं पर मान लो हम 63 कर दें, 4 से नहीं कटेगा, तो इसमें 4 से भाग दोगे तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। यहीं पर अगर 4 कर देते हैं तो ये अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से क्या है? विभाज्य है। तो इसलिए पूरा संख्या में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो इसको आप कैसे नोट करेंगे? लिखेंगे किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, ध्यान से सुनना, किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य होती है तो ये पूरा संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। अब आप देखते हैं ये लिखेंगे कि 64 4 से क्या है? विभाज्य, इसलिए यह संख्या 4 से भाज्य क्या है बाबू? यह संख्या 4 से क्या है?
अब जानेंगे हम 5 से विभाज्यता के नियम। ध्यान देंगे बाबू, क्या जानेंगे? 5 से विभाज्यता के नियम। लेकिन एक बात और इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहां पर एक बात नोट में जान लेते हैं। नोट में ये बात जानेंगे कि यदि किसी संख्या के, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के कोई भी नंबर लिख देते हैं, अंतिम 2 अंक, देखो इसके अंतिम 2 अंक अगर 0 हो तो हमेशा 4 से विभाज्य होती है। जैसे मान लो यहाँ 3 5 7 0, अंतिम 2 अंक क्या है? 0, तो यह 7 से विभाज्य होगी। अंतिम 2 अंक 0 है, इसलिए इधर क्या है उससे मतलब नहीं। 1 5 7 3 2 0, इसके अंत में क्या है? 1 0, तो 1 0 है तो ये मत को अदर के हिसाब से नहीं कटेगा। अब देखेंगे कि 2 अंकों से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। बताओ, अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य है 20, तो ये भी 4 से पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा। तो नोट में हम लोग लिख लेंगे कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या अगर 4 से विभाज्य होती है तो ये पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो आइए बच्चों, इसके बाद हम लोग अब देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम। बहुत इजी है, सब लोग बता सकते हैं। 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता के क्या जी? नियम। 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता के नियम हम लोग जानेंगे बाबू। 5 से विभाज्यता के नियम क्या है? तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 7 3 0 3 2 1 6 5, किसी संख्या का अगर इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक 0 हो या 5, अगर अंत में 0 रहे या 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाज्य। बहुत इजी है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। इसके बाद बाबू हम देखेंगे 6 से विभाज्यता करेंगे। 6 से विभाज्यता के नियम, ध्यान देना। ये बताओ कि 6 जो देख रहे हो यहाँ 6, तो 6 को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, 3 गुना के। तो मान लो कि किसी संख्या में हमें 6 से भाग देना है, तो 6 को क्या लिख देंगे? 2 गुणे। तो जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ध्यान देना। यदि 6 से विभाज्यता के नियम है कि यदि कोई संख्या, ध्यान देना, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह 6 से विभाज्य होगा। ध्यान देना, जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, दोनों से कटना चाहिए। 2 से कटे 3 से ना कटे तो 6 से नहीं कटेगा। 3 से कटे 2 से ना कटे तो 6 से नहीं कटेगा। जो 2 से तथा 3 दोनों से जो कटेगा वही संख्या 6 से कट सकती है, वही संख्या 6 से विभाज्य हो सकती है। जैसे बाबू मान लो, जैसे ये एक नंबर ले लिया, बताओ ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं? लास्ट में 2 है तो ठीक से कि 2 से कटेगा। अब देखेंगे 3 से, तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 2 12, जोड़ने में 12 आ रहा है, तो ये 3 से भी कटेगा। 12 3 से कटेगा ना, तो ये 3 से कटेगा। 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो हम कहेंगे कि यह संख्या 6 से विभाज्य है। तो लिखेंगे जैसे में, लिखेंगे चूंकि यह संख्या
2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह 6 से विभाज्य होगा। यह संख्या बाबू कौन से विभाज्य होगा? 6 से। तो 6 से विभाज्यता के नियम जान गए। तो इतना बाबू आप लोग जान गए हैं, इसको नोट कर लिए हैं। तो हम अब बताएंगे 7 से विभाज्यता के नियम। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग जानेंगे 6 के बाद 7 से विभाज्यता के 7 से विभाज्यता के सबसे पहले ये जानेंगे कि 7 से विभाज्यता के नियम क्या है। थोड़ा सा जटिल है, यहाँ समझने वाली बात है। देखिए एक नंबर दे रहा है 1 से, कोई भी नंबर, इसे मान लो 5 3 2 4, इतना बड़ा एक नंबर। अब बाबू हमको चेक करना है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं। ये नंबर है और आपको बताना है चेक करके कि 7 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले जो इसका इकाई अंक है ना, जो इकाई अंक, इसमें हमेशा 2 से गुणा करना। इकाई अंक में कौन से गुणा? 2 से गुणा। तो 2 2 लगे 4 आएगा। इसके बाद जो ये है ना, इसको हम छोड़ देंगे। जो शेष बचेगा इसमें 2 2 लगे 4 यहाँ लिख देंगे, और जो शेष बचेगा उसमें से घटाएंगे तो 4 में से 4 घटा, फिर 2 3। अभी भी बहुत बड़ी संख्या है, तो फिर वही काम करेंगे, रिपीट। इकाई अंक में कौन से गुणा? 2 से। तो 0 में 2 से करेंगे तो 0, और 0 को छोड़ के शेष में से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 2 3 5। अभी भी बड़ा लग रहा है, तो फिर इकाई अंक में कौन से गुणा? 2 से। वही काम फिर करेंगे। तो 2 2 लाके 4 कितना हो गया बाबू? 13 में से 4 घटा 9, आइए 5 1 दे दिया तो 4 9। देखो आज ज्यादा बोलिए थे, हिसाब से घटने वाला नहीं आ गया। अब ध्यान देंगे, ये बताओ कि जो शेष बच रहा है लास्ट में, जो छोटी संख्या आ रही है, ये 7 से कटेगी कि नहीं? 7 तो जब इस 7 से कटेगी ना, तो समझो कि ये भी 7 से 5 53,242 53,242 7 से। तो यहां बाबू लिखेंगे जो 7 का गुणज है, क्या है? ध्यान देना। तो इसलिए यह संख्या 7 से क्या होगा? विभाज्य। समझो ध्यान से। अब इसको लैंग्वेज में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके, ध्यान से सुनना, किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा दिया जाए। यह काम, यह प्रक्रिया तब तक करेंगे, मैंने इकाई में 2 से गुणा करके घटाने वाला प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि एक छोटी संख्या, किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटा लिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि एक छोटी संख्या न मिले। यदि प्राप्त संख्या 0 हो, यहां 0 आ जाए, या 7 का गुणज,
मैंने 7 से कटने वाला आ जाए, तो हम कहेंगे कि यह संख्या जो है 7 से क्या होगा। ध्यान देने की बात है बाबू, 7 से विभाज्यता का नियम तो खतरनाक है। सब लोग नहीं जानते हैं कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, तो इसलिए आपको विशेष रूप से जानना है कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या होगा। तो आप कोई भी नंबर दिया रहेगा तो इसी प्रक्रिया से आप चेक कर सकते हैं आराम से। इकाई अंक में 2 से गुणा करेंगे, घटाएंगे, शेष में से यही काम तब तक करेंगे जब तक कि छोटी संख्या है। तो समझ में आ गया 7 से विभाजित करेंगे। नोट में एक बात और जानिए, नोट एक ही अंक से, एक ही अंक, 1 से या 2 से या 3 से या 4 से या 5 से या 6 से, एक ही अंक से बनी 6 अंकों की संख्या, जैसे मान लो देखो 1 2 3 4 5 6, 1,11,111, 2,22,222, एक ही अंक से 6 अंकों की संख्या है। एक ही अंक से 6 अंकों की संख्या है ये, एक ही अंक से 6 अंकों की संख्या है ये। एक ही अंक से अगर 6 अंकों की संख्या दे दे तो ये फिक्स है कि 7 से विभाज्य होता है, नोट में जाना। लेकिन ये बाबू अगर 6 अंक दिया है तो 7 से कह देंगे डायरेक्ट कटेगा, लेकिन ये 5 को दे दे क्या करोगे, कह दोगे 6 से कटेगा, 7 से कटेगा नहीं। इसको हमें चेक करना पड़ेगा इस तरीका से कि इस तरीका पर आ रहा है कि नहीं। लेकिन यही 6 को दे देगा तो डायरेक्ट कह दोगे, लेकिन 5 को दे देगा, 7 को दे देगा, 8 को दे देगा, तो इसे क्या करना चेक कर। चाहे मान लो यहाँ पर सब 4 दिया है, यहाँ 5 दे देगा, अब डायरेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, अब ऐसे क्या करेंगे चेक करेंगे। तो इसलिए ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोगों का अगर कुछ भी दे देता है इसके अलावा तो चेक करना पड़ेगा इसके साथ। इसके बाद बाबू हम लोग जानेंगे 8 से विभाज्यता के नियम। किससे? 8 से विभाज्यता के 8 से विभाज्यता के, अब हम लोग जानेंगे कि 8 से विभाज्यता के नियम क्या है। ध्यान देने की बात है, अगर किसी संख्या के, ध्यान देना, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, जैसे 1 5 7 3 2 8, ये संख्या है ना, इसके अंतिम 3 अंक 328, अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कटती है, 8 से विभाज्य होती है, तो हम कहेंगे कि यह संख्या 8 से विभाज्य। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये जो एक क्वेश्चन है पूछेगा कि ये बताओ कि 8 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो हमको पूरा में भाग देने की जरूरत नहीं, बस हाँ नहीं में जवाब देना है। तो आप अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या को देखें, अगर अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कटती है तो ये पूरा संख्या अगर 8 से भाग देंगे तो क्या होगी, कट जाएगी। तो बताओ 8 चौके 32, 8 में कट रहा है, तो इसलिए ये भी 8 से पूरा क्या होगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि 3 2 8 328, 8 से क्या है विभाज्य, इसलिए यह संख्या भी 8 से। प्यारे बच्चों अभी 9 से विभाज्यता के नियम भी बताएंगे, इसमें नोट भी बताएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक दे दीजिएगा, अंगूठा दबा दीजिएगा। अगर आपको
मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस स्टेट बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बस इतना ही आपसे हमें हेल्प की जरूरत है, बाकी हम आपका हेल्प करते रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, और मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए जितना हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। बाबू, आज से विभाज्यता के नियम जान रहे, इसमें नोट में जानेंगे। जैसे 4 से विभाज्यता के नियम में था कि 2 अंक, इसमें क्या था 3 अंक। तो नोट में क्या है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 0 रहे, उसके उधर क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे कि 8 से ही कटेगा। 1 5 3 7 2 0 0 0 0, अंतिम 3 अंक क्या है 0, उधर क्या है हमको मतलब नहीं है, तो ये कहेंगे कि 8 से विभाज्य होगा। कोई डाउट है? अगर कोई भी आपको समस्या है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। इसके बाद बाबू हम देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम आप पढ़े हैं, उसी तरीका से 9 के हैं। जैसे 1 0 8 5 4 3 6, इतनी बड़ी संख्या हम देते हैं। अब हम पूछेंगे आपसे, बताइए कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, हाँ या नहीं? बोलिए बच्चों, ये कटेगा कि नहीं? मन में सोचिए। तो जिस तरीका से 3 से विभाज्यता के नियम था, उसी तरीका से है इससे विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंकों को जोड़ते हैं। 1 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9 और 5 4 9, 9 9 18, 18 9 27। बताओ 27 9 से कटेगा, तो लिखेंगे जो 9 का गुणज है, 9 का गुणज है, 9 से ही कटेगा। अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं और उसका जोड़ अगर 9 से कटने वाला है, 9 के पहड़ा में आए, तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या दिया गया है ये 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इसलिए यह संख्या 9 से क्या है बाबू, विभाज्य। कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग 10 से विभाज्यता के नियम। किससे विभाज्यता के नियम? 10 से। 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता के नियम। 10 से विभाज्यता के नियम है बच्चों कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 0, तो यह संख्या 10 से विभाज्य। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, लास्ट में 0 हो, तो वह संख्या 10 से विभाज्य। आपको हम विभाज्यता के नियम 11 से 12 से 13 के विभाज्यता के नियम 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 जितना तक कहेंगे उतना तक बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा। नेक्स्ट
जो है 11 से विभाज्यता के नियम 12 से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो आप कमेंट में कुछ लिखिए मेरे विषय में कि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ कमियां हैं तो उस कमी को भी बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे बच्चों। और निरंतर मेरा परिश्रम आप लोगों के लिए इसी तरीका से बना रहेगा। मेरे हौसला को बुलंद करने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही आप लोगों से उम्मीद है। बाकी हम आप लोगों के भविष्य के लिए जरूर मेहनत करेंगे, एकदम दिल से बोल रहे हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।